जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है शुक्रवार, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं उठ गई थी सुबह, सबसे पहले मैं नहा गई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। पूजा पाठ करने के बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी और बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। आजकल थोड़ा सा रूटीन शेड्यूल चेंज हो गया है। पहले मैं क्या करती थी कि सबसे पहले उठते के साथ में मैं पूरे घर की सफाई कर लेती थी, फिर नहा के और फिर बच्चों को भेज देती थी। थोड़ा फ्रूट वगैरह खा के चले जाते थे तो टिफ़िन में बाद में बनाती थी, और नाश्ता टिफ़िन साथ में। तो पुष्पा के पापा जब जाते थे तो मतलब उनको बच्चों को देते हुए चले जाते थे। तो अभी क्या हो गया है ना कि सर्दियाँ हैं तो बच्चे सुबह सुबह फल खाते ही नहीं हैं। और अभी तो खैर मतलब सर्दियों में तो जितना हो सके तो दिन में ही खाना चाहिए, तो धूप वगैरह आ जाए। और पुष्पराज को तो, मेरे बेटे को, वैसे ही खांसी बुखार जुकाम उसका बड़ी मुश्किल से अभी ठीक हुआ है। अभी भी कफ है उसका, हल्का खांसी कफ उसका है। तो सुबह सुबह उसको फल वगैरह नहीं देते हैं। तो ये होता है ना कि जब टिफ़िन बनेगा तो फिर मतलब बच्चे खा भी लेंगे और लेके भी चले जाएंगे। और ले जाने का ये था ना कि चलो आजकल सर्दियों में ठंडा हो जाता है जब तक उनका मतलब लंच वगैरह होता है, तो इसलिए हम लोग हाथ साथ के साथ देते हैं। लेकिन मैम ने कहा कि उनकी क्लास ऊपर है तो फिर मतलब बार बार बच्चे को मतलब नीचे आने में वो हो जाता है ना, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरो ऊपर जाओ। तो मैम ने कहा, अभी हम जब पीटीएम में गए थे, मैंने बताया भी था आप लोगों को पिछले ब्लॉग में, तो मैम ने कहा कि जितना हो सके उनको मतलब सुबह दे दिया करो आप लोग, काफ़ी बच्चे लेके आते हैं सुबह में ही। तो फिर बस मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मतलब सुबह देंगे तो फिर वो बन जाता, तो बच्चे फिर मतलब उनको यही नाश्ता दे देंगे और वो खा भी लेते हैं। थोड़ा पुष्पा आजकल नखरे कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से चिड़चिड़ा हो गया है वो बहुत ज़्यादा। तो बस एक एक पराठा, मतलब एक रोटी पराठा वो खा के भी चले जाते हैं और साथ में भी लेके चले जाते हैं। तो बस मैंने उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ मेरा सब हो गया था। सूरज भगवान को छत में जाके मैंने जल भी चढ़ा दिया था, हालांकि सूरज भगवान तो आए नहीं थे, लेकिन चलो मैंने कहा पहले ही दे देते हैं। उसके बाद फिर यही है कि फिर चाय वगैरह बना देते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो फिर भाई है ना, एक मतलब एक बार शुद्ध मुँह से पूजा हो जाए सुबह सुबह की तो थोड़ा मन शांत रहता है, सुकून मिलता है। उसके बाद तो फिर लगातार है ना काम ही काम लग जाते हैं। तो बस मैं किचन में आई, चाय रखी बनने के लिए, फटाफट से लौकी मैंने कट करके रख दी थी और लौकी को धो दिया था, छील दिया था। मुझे लग रही थी उनका बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कहीं अंदर से मन का वैसे ही ना हो, मोटे मोटे बीज वाली, लेकिन अच्छी थी लौकी। तो बस उसके बाद में यहाँ पे से फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा दी थी। उसके बाद बीच बीच में मैंने बच्चों को भी आवाज़ मारी थी। बच्चों तो क्या, पुष्पराज जी है, रितिशा तो अभी आई नहीं है, वो ट्रिप में गई है, स्कूल ट्रिप में। तो उसको उठा रही थी, उसके पापा को भी मैं बोल देती कि उसको तैयार कर दो, उसके पापा उसको तैयार कर देते हैं पुष्पराज को। तो अभी इसको सुबह सुबह में हम नहीं नहलाते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो रहा था ना, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसकी ना मतलब दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा चल गई, दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। 2-3 बार वो मतलब बीमार हो गया 1 महीने में, तो फिर होता ही है। अब जैसे जैसे दवाई का असर ख़त्म होगा है ना, अच्छा खा मतलब, और बीच में जब तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे खाते पीते भी नहीं हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस भी आ गई, कमज़ोर भी हो गया है, तो इस वजह से भी होता है। तो वापस से खाना पीने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो बस उसके बाद ना मैं सीधा आप लोगों को थोड़ा आधा काम निपटाने के बाद में मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन वगैरह फिर वापस चार्ज वगैरह करने के लिए रख दिया था। और फिर उसको बस के पापा ने बड़ी मुश्किल से उसको आधी ही रोटी खाई है उसने, उसको आधी रोटी खिला के उसको फिर मतलब उसको वो इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा था कि वैन लेट आएगी, फिर मैं लेट पहुँचता हूँ तो मुझे आप लोग अभी छोड़ के आओ। तो हम दोनों उसको फिर छोड़ के आ गए थे, वैन वाले भैया को भेज के, क्योंकि वैन तो फिर घूम घूम के सब बच्चों को लेके जाती है। तो उसने कहा आप ही छोड़ो मुझे। तो अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, वो रोने लग रहा था, तो हम छोड़ के आ गए थे। उसके बाद बस हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, फिर मैंने वहाँ से किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह धो दिए थे, झाड़ू वगैरह लगाए थे दोनों गार्डन से। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ से हॉल से झाड़ू वगैरह लगाया। अब मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा दूँगी हॉल से, उसके बाद गार्डन से होगा, उसके बाद अंदर का होगा सारा काम। जो हम हाउस वाइफ के काम करने के तरीके होते हैं ना, जो शेड्यूल रूटीन होता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं चल सकता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने यही रूटीन पकड़ लिया तो यही चलता रहे, वो नहीं होता है। जो शेड्यूल होता है वो चेंज होता ही रहता है। तो बस उसी अनुसार मतलब जैसे स्थितियाँ होती है उस अनुसार ही मतलब फिर शेड्यूल सेट करना पड़ता है, हर काम को लेके करते हुए चलते हुए। तो बस पहले का मेरा ये था कि हाँ फटाफट से मैं उठती झाड़ू पोछा कर देती थी, फिर बाद में नहा के पूजा करके नाश्ता वगैरह का होता था। तो उसमें ये है कि मतलब हड़बड़ी रहती थी, फटाफट से सफाई करनी है, करना है, फटाफट नहाना है, फटाफट पूजा करनी है, क्योंकि बच्चों को फिर बाद में टिफ़िन भिजवाना होता था। तो उसमें ये रहता था है ना। इसमें ये है कि अब मतलब बच्चे खा के भी चले गए हैं, टिफ़िन भी लेके चले गए हैं, सबका हो गया है नाश्ता वगैरह, तो एक साथ ही फिर पूरा किचन क्लीन हो जाती है। नहीं तो फिर बाद में जब झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर बाद में फिर वही नाश्ता वगैरह बनता करता है, तो फिर वापस से किचन गंदी हो जाती है, किचन क्लीन करो तो फिर नीचे भी थोड़ा गिर जाता करता है, मतलब फर्श में, फ्लोर में, तो वापस झाड़ू वगैरह लगाओ, ये होता है। और सुबह सुबह में ये है कि बच्चे
उठते नहीं थे, तो बिस्तर वगैरह फिर बाद में सेट करना होता है, बाद में झटकना होता है, तो काम ना डबल भी हो जाता था। जैसे मैं सुबह सुबह में जैसे सारा काम वगैरह करती थी, झाड़ू पोछा वगैरह, तो बाद में तो मुझे करना पड़ता ही था। फिर किचन क्लीन करके फिर वहाँ से किचन की क्लीनिंग है ना, फिर यहाँ से मतलब अगर अंदर का है तो अंदर से फिर जहाँ से मतलब बेड वगैरह झटकते हैं तो फिर वापस झाड़ू वगैरह लगाना था, तो काम डबल हो जाता है। ये वाला भी सही है कि एक बार में ही सारा काम हो जाता है। ये है कि अपना सुबह उठ के आराम से फिर आराम से मतलब पूजा भी शांति से हो जाती है ना। और उसके बाद मतलब आराम से फिर नाश्ता वगैरह बच्चे खा के भी चले जाते हैं और लेके भी चले गए, तो एक साथ ही फिर किचन पूरी क्लीन हो जाती है, फिर एक साथ ही सब जगह से सफाई हो जाती है। तो बस उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके फिर मैं सब यहाँ से कर दूँगी। यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो मतलब धुले हुए थे, उनको फोल्ड करके रखना था, तो अभी तो मैंने ऐसे ही बच्चों के अलमारी में डाल दिए थे, बाकी सब ऐसे ही रख दिए हैं, बाद में उनको सेट करूँगी। और बस बेडशीट वगैरह भी इसको मतलब दूसरा दिन आज बिछाए हुए, तो ये मतलब साफ़ थी, तो मैं इसको झटक के फिर वापस से बेड वगैरह सेट किया, झाड़ू वगैरह लगाया। और ये जितने भी कागज़ हैं ना, सारे पुष्पराज ने किए, कभी एरोप्लेन बना के भी क्या क्या बना, बच्चे बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं। तो डेली में भी इतना कूड़ा कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी मतलब नहीं भी निकलता है इतना ज़्यादा। तो बस हो गया है मेरा यहाँ से सारा काम कंप्लीट, यहाँ तक मतलब पूरा झाड़ू पोछा हो गया है। पीछे वाला गेट है ये, तो मतलब आगे के दरवाजे से पीछे वाले दरवाजे तक सब सफाई हो गई है। तो उसके बाद पुष्पराज आ गया था स्कूल से, तो उसको मैंने सुबह में बोलते पुष्पराज मैं नहलाऊंगी, क्योंकि उसको मतलब 2-3 दिन हो गए हैं वो नहाया नहीं था। इस वजह से भी बच्चे ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब गर्मियों में तो रोज़ नहाने का रूटीन रहता है, सर्दियों में ऐसा है उसकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से हम मतलब उसको 1-2 दिन छोड़ के नहला रहे हैं। तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था वो, लेकिन नहा के फिर एकदम सही मतलब हो गया था। तो यहाँ पे देखो उसकी मस्ती तो उसकी चलती रहती है। तो बस उसको मैंने पहले सुबह ही बोलते मैं नहलाऊंगी, तो मैं उसके लिए पानी रख दिया था, गर्म पानी, एकदम आते नहीं लाया था, 15-20 मिनट के बाद उसको मैंने नहलाया था गर्म पानी से बढ़िया। और अब उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो सुबह तो मैं नहा गई थी, लेकिन मैंने सुबह में हेयर वॉश नहीं किया था, हेयर वॉश करूँगी मैं शायद, मैं कल मैं मेहंदी लगाऊँ इस वजह इसलिए। तो उसके बाद फिर बस वही कपड़े वगैरह हो जाएंगे धोने के लिए, बाकी के जो भी काम होते हैं। तो बस उसके बाद ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्र विशाल।